आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप मेरे साथ हवालों को निकालना है, पढ़ना है, क्योंकि हमने मिलकर सीखना है पाक कलाम से, प्रभु के वचन से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, द फर्स्ट गॉस्पेल ऑफ न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट का पहला जो सुसमाचार, पहली अंजील जिसे मत्ती की अंजील कहते हैं, पहला सुसमाचार कहते हैं, पहला गॉस्पेल कहते हैं। आप उसको निकालिए मेरे साथ, उसकी छठी चैप्टर को, छठा अध्याय, 6th chapter of Gospel according to Matthew, which is the first gospel written by the apostle, one of the 12 apostle of Jesus Christ, chapter 6। इसमें खुदावन यीशु के शागिर्द जो मत्ती जो है प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना को लिखते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर जिसे हम कहते हैं। ये तब बात होती है जब प्रभु यीशु के शागिर्द, उनके शिष्य, उनके जो डिसाइपल हैं, प्रभु यीशु के पास आकर उनसे कहने लगते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा, टीच अस हाउ टू प्रे। ठीक है, ये उसका आंसर के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया है। आप देखिए कि प्रभु यीशु के शागिर्द उनको आकर यह नहीं कहा है कि हमें मिरेकल करना सिखा, हमें जो है मोज़े करना सिखा, हमें चिन्ह चमत्कार करना सिखा, हमें जो है प्रीचिंग करना सिखा। उनमें से कोई बात नहीं उन्होंने कहा। एक बात उन्होंने कहा है, हमें प्रार्थना करना सिखा। अब ध्यान दीजिए, और भी बातें कह सकते थे, मुर्दों को जिंदा करने की बात कर सकते थे, जो हैं छोटी छोटी मछलियों को बहुतायत में जो है तब्दील करने की बात कर सकते। They could have said so many other things to teach us, पर उन सब को छोड़कर उन्होंने ये कहा कि प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखा। रीजन ये है, वजह ये है कि उनको पता है कि अगर प्रार्थना करना सीख लिया तो ये सारी बातें अपने आप होंगी। आमीन। उनको ये समझ में आ गया है कि प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं तो चिन्ह चमत्कार होते हैं, मौजे होते हैं, हीलिंग होती है, तमाम जिंदगी की बातों में का समाधान होता है। तो इसलिए उन्होंने सारी बातों को ना सीखने के छोड़कर उन्होंने एक बात पर तवज्जो दी कि प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखा। ये नहीं था कि वो प्रार्थना करना नहीं जानते थे, वो जूइश बैकग्राउंड से आते हैं, यहूदी मत में प्रार्थना करना सीखा, उनको पता है। उन्होंने प्रभु यीशु के साथ जिंदगी जी है, उन्होंने सीखा है प्रार्थना करना। दे वर नॉट लाइक नैव कि उनको पता ही नहीं है कि प्रार्थना करना क्या है। ये नहीं कि उनको कुछ कभी देखा ही नहीं है, उन्होंने देखा है, खुद प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के जो बैकग्राउंड से आते हैं वो नास्तिक लोगों में से नहीं है, दे आर बिलीविंग गॉड के ऐसा कैटेगरी से आते हैं। पर उन्होंने ये देखा है कि जो यीशु प्रार्थना करते हैं वो फर्क है। जो यीशु प्रार्थना करते हैं उनके जो है फ्रूट फर्क है। इसलिए उन्होंने आकर कहा है कि हमें प्रार्थना करना सीखा। वी वांट टू लर्न द प्रेयर दैट यू डू एंड थिंग्स हैपन। तो इसलिए अगर हम रटाई प्रार्थना जानते हैं, जो पारंपरिक ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक प्रार्थना जानते हैं, उससे हटकर ऐसी प्रार्थना सीखना है जिससे काम हो, जिससे असर हो, जिससे प्रभाव हो, जिससे अफेक्ट हो। तो ये जरूरी है कि वो बातों को सीखे जिसमें जिंदगी में व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर काम होने शुरू हो जाएं। तो चैप्टर 6 को पढ़ते हैं। जब छठा अध्याय मैथ्यूस गॉस्पेल उसकी 9वीं पंक्ति से जो है शुरुआत होती है, तो प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो। ठीक है, जो स्टेटमेंट है, फ्रेज है कि जब तुम प्रार्थना करो। स्टेटमेंट ऐसे शुरू नहीं होता है कि अगर तुम प्रार्थना करो। अगर हो कह देते तो इसका मतलब हो जाता है कि ऑप्शनल है, चॉइस है, अगर करो तो ठीक है। नो, ऑलरेडी स्टेटमेंट में यह बात एक्सपेक्ट करी गई है, उम्मीद करी गई है कि खुदावन यीशु के जो शागिर्द हैं, जो शिष्य हैं, जो प्रभु के पैरोकार हैं, फॉलोवर्स हैं, वो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। सो उन्होंने ये भी नहीं कहा इतनी बार करना है या इतना करना है। बात हम पर छोड़ दिया है चुनाव का कि कब करना है, कितनी करना है, कहां पर करना है। उस बात का चुनाव हम पर
छोड़ दिया है, पर यह बात का चुनाव नहीं छोड़ा है कि आपने करना या नहीं करना, वो बात का चुनाव नहीं छोड़ा है। इसलिए इस बात में ऑलरेडी स्टेटमेंट है कि जब जब आप प्रार्थना करें, मीन्स प्रार्थना करना तो हमारा बनता ही है, ये हमारी ऑक्सीजन है, रूहानी ऑक्सीजन है, मीन्स इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। तो अगर किसी ने नहीं सीखा है तो बिगिन विद, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है पर्सनल लेवल पर या पब्लिक लेवल पर, तो ये वाली प्रार्थना पैटर्न के तौर पर, किसके तौर पर, नमूना के तौर पर हमने सीख लेनी है। ये नहीं कि हमेशा ही आप यही कर लें तो कोई ऐसा जो आपत्ति नहीं है, बट जो है ये प्रार्थना क्योंकि खुदावन यीशु ने सिखाया है, प्रभु यीशु के मुंह से निकला हुआ है, जो शब्द प्रभु यीशु के होठों से उच्चारित हुआ है, ऐलान हुआ है, घोषित हुआ है, उसमें क्या है, बरकत है, आशीष है, उसमें जो है खास एक शिफाएं पाई जाती है। आमेन। सो इफ द लॉर्ड हैज टॉट समथिंग वी नीड टू लर्न दैट। कितने लोगों को ये वाली प्रार्थना बाय हार्ट याद है, जुबानी आपको आती है? अगर आप कोई हाथ खड़ा करके दिखाए, कितने लोगों को बाय हार्ट आता है? ऑलराइट। सो इसका मतलब है 50% से ज़्यादा चर्च को बाय हार्ट आता है, विच मीन्स उससे जो बाकी लोग रह गए हैं जिनको ये बाय हार्ट नहीं आता है, तो आपके लिए ये असाइनमेंट है, होमवर्क है जी। क्या है ये? होमवर्क है कि आपने ये मत्ती की इंजील, बाकी इंजीलों में भी पाई जाती है, पर आपको ढूंढना ना पड़े इसलिए मैं आसान कर देता हूं। मत्ती की इंजील चैप्टर 6 वर्स 9 थ्रू 15, मत्ती 6 अध्याय 9वीं आयत से लेके 15 आयत तक आपने बाय हार्ट याद कर लेना है, सबने। कितने लोगों ने? सबने, बच्चों ने भी। ये जो है बाय हार्ट याद करना है, हमें ये याद होनी चाहिए, कंठस्थ हो। आपको आधी रात फोन करके पूछ ले कोई, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं या आधी नींद में हैं, तो आपसे पूछ ले आपको लॉर्ड्स प्रेयर आता है, प्रभु की सिखलाई हुई प्रार्थना आता है, तो आप जो है नींद में भी ये रट सके, तो ये बात जो है आपके लिए आशीष की होगी। आमेन। ये बात अलग है कि हम हर संडे इसको रिपीट नहीं करते हैं, हर बात दोहराते नहीं, पर इसका मायना ये नहीं है कि आपको आए ही ना, इसका मायना ये नहीं कि आप सीखे ही ना। ठीक है, अगर आप हर दिन कर लें तो भी आशीष है, बट बाय हार्ट याद कर लेना है। ईच वन मस्ट अंडरलाइन कर ले इस हवाले को, इन आयतों को जो है रेखांकित कर ले, हाईलाइट कर लें, और आपको जुबानी याद हो। तो शुरुआत होती इसमें, खुदावंद यीशु मसीह ने पैटर्न दिया है। ये बात थोड़े से मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि वी शुड नॉट बी जस्ट नोइंग दिस, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हर जगह पर यह प्रार्थना नहीं किया है, ये पैटर्न के तौर पर, नमूना के तौर पर, ठीक है, इलस्ट्रेशन के तौर पर एक जो है ढांचा बता दिया है कि ऐसे प्रार्थना करना है, सिद्धांत सिखा दिए हैं। पर हर बार खुदावंद यीशु ये प्रार्थना नहीं की। आप बाइबल पढ़ें तो आपको पता है, वो लाजरस की कब्र में गए तो लॉर्ड्स प्रेयर नहीं रटा था, है ना। वो जो है लोगों के घरों पे गए थे प्रेयर मीटिंग करने के लिए, चाहे वो जकी का घर हो, चाहे वो शमौन कोड़ी का घर हो, चाहे दूसरे लोगों के घर पे हो, तो उन्होंने ये प्रार्थना दोहराई नहीं है। पर जब सिखाने की बात आई तो पैटर्न के तौर पर यह प्रार्थना सिखा दी। तो इसलिए आपने फॉलो करना है कि बाइबल क्या कह रही है, उनको एक परंपरा सी, रूटीन, रिवाज नहीं बना लेना है, बल्कि उसके बिहाइंड क्या मायना क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है, उस बात को हमें पकड़ना है। सो शुरुआत ऐसे होती है, चैप्टर 6 वर्स 9 से बुलंद आवाज से कोई भी पढ़ दीजिए, सबको आता है, बाय हार्ट वाले वैसे भी बोल सकते हैं। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, इस रीति से दुआ प्रार्थना किया करो। हाँ, हे हमारे पिता। हाँ जी, ऐ हमारे बाप, हे हमारे पिता, यहां पर ब्रेक लगाते हैं। सो जैसे ही प्रार्थना की शुरुआत होती है तो प्रार्थना संबोधित करना, एड्रेस करना, हाउ यू एड्रेस द प्रेयर टू बिगिन विद, इट इज क्या है, आवर फादर, हमारे पिता। एक एनर्जी नहीं है, परमेश्वर कोई एनर्जी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं
कि रब की एक पावर है, एक शक्ति है, एक हवा है, एक क्या है, एनर्जी। तो वो सोचते हैं एनर्जी को प्राप्त करना है। एनर्जी तो इधर भी है, हाँ लाइटें जगनी है, ठीक है, बाहर धूप है उसमें भी एनर्जी है, ठीक है, पर वो जो है सुपरनैचुरल, सर्वशक्तिमान, अलौकिक, एवरलास्टिंग एनर्जी नहीं है, लिमिटेड है, सीमित है, इनकी जो है हदें हैं। खुदावन एनर्जी से कहीं बढ़कर है। यस, उसके अंदर से निकलती है चीजें, उसके अंदर से पावर भी निकलती है, शक्ति भी निकलती है, अभिषेक भी निकलता है, मस्सा भी निकलता है, पर उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उससे प्यार मोहब्बत निकलता है। जो एनर्जी होती है उसको पर्सनल कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ये लाइट है, इसको आपसे कुछ लेना देना नहीं, आप प्यार ना सोच करो या गुस्से में करो, आपने स्विच ऑन कर दिया तो बल्ब क्या है, जलना ही जलना। बल्ब ये नहीं देखता रहे नहीं बड़े गुस्से ना कीता, मैं आज जगना ही नहीं है ना, उसको पर्सनल रिलेशन कुछ नहीं चाहिए। एनर्जी को पर्सनल जो है लाइक डिसलाइक से कुछ लेना देना नहीं। वो जो है आपने दबाया तो लाइट ऑन होगी, पर खुदावन जो है वो कोई एनर्जी नहीं है, वो कोई शक्ति सिर्फ नहीं है, वो कोई जो है आपको कम कभी फील होती है, आपको वाइब्रेशन फील होता है, आपको बड़ी अनोइंटिंग फील होती है। यस, दोस आर फॉर, दैट्स गुड फीलिंग, दोस आर जस्ट फीलिंग, पर ही इज बियॉन्ड एंड फॉर, ठीक है, उससे कहीं बढ़कर है। यस, कुछ लोग इमोशनल है, कुछ लोग इमोशनल नहीं है, पर दैट डजंट मीन कि खुदावन उधर नहीं है, ही इज देयर। कई लोग जो हैं जो भावनाओं में, जज्बातों में महसूस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कई को ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। जिनको कम होता है दूसरों को जज ना करे, जिनको थोड़ा होता है दूसरों को जज ना करें, आप अपना अपना हिसाब में चले, ठीक है ना। सो इसमें क्या है, आवर फादर बिगिन विद द पर्सनल रिलेशनशिप। प्रेयर शुरू करने से पहले प्रार्थना के अंदर क्या होना है, पर्सनल रिलेशनशिप होना है। आमेन। खुदावन क्या सिखा रहे हैं, मांगने से पहले हमारा क्या है, रिश्ता। सो रिश्ता क्या है, फादर एंड चिल्ड्रन। सो प्रेयर में क्या होता है, रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप की वजह से चीजें मिलेंगी, आपको बरकतें मिलेंगी, आपके रिश्ते की वजह से दुआओं का जवाब होगा। इवन आपने किसी से उधार भी लेना हो तो आपके रिलेशनशिप पर होता है। अगर आपका बड़ा जो है व्यवहार ठीक है किसी के साथ, और आपने बड़ा अच्छा जो है उनके साथ बना के रखा है, तो आप ज़्यादा मांग सकते हैं। किसी को पैसे मंगने हैं, तुसी उधार लेना है कुछ, पर अगर आपका रिलेशनशिप उनके साथ ठीक नहीं, आप मांगते रहेंगे, उन्हें कहना उनको होने बावजूद उन्हें की कहना है नहीं है जी, ठीक है। पर अगर आपका रिश्ता बड़ा अच्छा है, उनके पास नहीं भी है, तो वो क्या कहेंगे, मैं कुछ करता हूं रिश्ते की वजह से। अगर आपने पुरानी जिंदगी में आपने जो है उनके साथ बर्ताव ठीक बना के रखा है, आपने अपना क्रेडिट बिल्डअप किया है, इतबार बना के रखा है, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करके रखा है, आपने पुराने वक्त में उनके जितने पैसे हिसाब से मोड़ दिए हैं, वापस दे दिए हैं, उसका जो उधार दे दिया है, तो आप जरूर से ज्यादा भी मांग सकते हैं। सब कुछ किस पर डिपेंड है, रिलेशनशिप पर। हमारा प्रभु के साथ मांगना जो है हमारे रिश्ते पर डिपेंड है। अगर हमने खुदावन पिता परमेश्वर को अपना बाप करकर, पिता कर माना है, रिश्ता शुरू किया है उसके साथ, जिंदगी की जो है लाइफ उसके साथ बिगिन करी है, योर प्रेयर्स विल डेफिनेटली बी आंसर। आमेन। आप उनसे हक से मांगते हैं, पड़ोसी से अलग से मांग सकते हैं, रिश्तेदारों से अलग से मांगते हैं, पर डैडी से फर्क तरीके से आप मांग सकते हैं कि नहीं। जो नहीं चाहिए वो भी आप मांग लेते हैं, जरूर से ज्यादा भी मांग लेते हैं। जो आपको नहीं आप उसके लायक वो भी मांग लेते हैं, बच्चे मांग लेते हैं कि नहीं। हमने रिलीजियस प्रेयर कई बार सुनी होती है, कहते हैं रट्टी रटाई, अगर हमने ज्यादा मांग लिया हमें माफ कर दे, है ना, कितने बार सुना। पर बाइबल कहती है कहीं पर यह ऐसा वर्स नहीं है कि कहीं पर आप ज्यादा मांग ही नहीं सकते खुदावन से।
इफिसियों के खत में लिखा है, मोर देन यू कैन आस्क और इमेजिन, ही कैन डू मोर देन दैट। आपकी सोच मांगना छोड़ो, आपका दिमाग कितनी कल्पना कर ले, कितना सोच ले, उससे कहीं ज्यादा देने की वो ताकत, कुदरत, सामर्थ प्रभु रखते हैं। विच मीन्स वी कैन नेवर आस्क टू मच फ्रॉम हिम। आपकी सोच कितना भी मांगे, कितना भी ज्यादा कह दे, आप उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। डैडी है, जो मर्जी मांग लो। आपके बच्चे मांगते हैं ना, जो नहीं भी वो लायक होते वो भी मांग लेते हैं, जो नहीं कर सकते वो भी मांग सकते हैं, जो उनको चाहिए भी नहीं वो भी मांगते हैं। द रीजन इज दैट दे नो दैट ही इज आवर डैडी, he is our father, and because of that relationship we can ask anything, anytime, anywhere, without any kind of formal address. You can ask from the father anything. Amen. मेरे बच्चों को मुझसे मांगने के लिए कोई स्पेशल एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, खास टाइटल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुंह धोया या नहीं धोया, खाना खाया या नहीं खाया, सोए या जागे, काम किया या नहीं किया, इफ दे नीड समथिंग, इफ दे वांट समथिंग, बिकॉज आई एम देयर फादर, दे कैन आस्क एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर, बिकॉज आई एम देयर फादर। Same way the Lord Jesus has taught us, when you pray, your relationship with the Heavenly Father should be first. That's the priority. पहला काम क्या है? रिश्ता कायम करना। आपने आपको उसका बेटा बेटी का क्या बनाना है? जो है रिश्ता काम करना है। जॉन चैप्टर 1 में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, all those who have received Jesus Christ the Lord and Savior, same one, उन सबको बेटा बेटी होने का हक दे दिया। They have received the right to call him Father. You become children. So once you become his child and he's your daddy, he's your father, you can ask anything from God. Amen. This is where it begins. You just don't become के okay जी मैंने तो पता ही नहीं, तो आज तो मैं की कहने लग पैना है, मैं उन्हें फादर कहने लग पैना। पर फादर कैसे होता है? पहले आप कहते हैं यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, देन राइट मिलता है। ठीक है, वो किसी का किसी दे कोई बच्चा तानू डैडी कह सकता है? नहीं, अंकल कह दे, चाचा ताया नाना फलाना टिमकाना जो मर्जी कहता रहे, पर डैडी बनने के लिए कुछ जो है फॉर्मल, कुछ जो है क्या होता है, कुछ लीगल काम होते हैं, है ना, कुछ पेपर वर्क है, कुछ काम होने हैं, तभी जाकर आप लीगली उनको अपना डैडी कह सकते। वो आपको अडॉप्ट करेगा तो फिर वो जो है जिन्ना ताड़ी प्रॉपर्टी वो हिस्सा उदा बन जाएगा। पर बिफोर दैट ये दे कैन जस्ट सिंपली के एक दिन तुहानू आके डैडी कह दे ताड़ी प्रॉपर्टी वो ले चक के। नो, देयर हैज टू बी सम फॉर्मल वे ऑफ डूइंग दैट, एंड दिस इज हाउ जीसस टॉट। यू कैन जस्ट कॉल फादर just like that. You need to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना है। फिर ऑटोमेटिकली जैसे यीशु में आप आ जाते हैं, उसको मुक्तिदाता मान लेते हैं, आप उसको जो है अपनी जिंदगी का जो है प्रभु मान लेते हैं, आपको राइट मिल जाता है, उसी के अंदर राइट है। You become child of God and God become your father. Amen. So ये बहुत जरूरी है। अगर आज किसी ने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, if you have not received Jesus Christ as Lord and Savior, then this prayer will not fully work for you. Yes, God will bless you. Yes, He will heal you. Yes, He will provide for you. He will have mercy. He will have grace. He will have all that. But if you want to ask in a rightful way, if you want with a privilege as a right, then you have to receive Jesus Christ as the Lord and Savior. हक से मांगना है, दलेरी से मांगना है। आपने उससे अगर आप प्रिविलेज से मांगना है तो खुदावंद यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा। सो हाउ द प्रेयर बिगिंस, आवर फादर विच आर्ट इन हेवन। ऐ हमारे बाप, पर्सनल रिलेशनशिप, डैडी पर्सनल जो है एक रिश्ता है। एंड देन फिर क्या है, लेट्स रीड दैट। Our Father which art in heaven,
तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा राज्य आए, न तेरा नाम पाक माना जाए। अपन स्किप नहीं करना, ठीक है। तेरा क्या है? नाम पाक माना जाए। मतलब कि अपना नाम एक साइड ते रखो, डैडी का नाम एक साइड ते, बाकी सारे का नाम एक साइड ते। टू बिगिन इन प्रेयर आपने परमेश्वर को क्या करना है? हैलोड बी दाई नेम। हैलोड का मतलब है स्तुति करना, आदर देना, सत्कार देना, प्रस्तुति करना, वर्शिप गॉड। सो यू डोंट ब्रिंग योर प्रेयर लिस्ट, अपनी जो है अपनी नीड्स नहीं पहले लिस्ट ले आना कि ऑल दैट यू नीड एंड देन पुट योर साइन गॉड आमीन। भी मैनू आ दे दे ना, ग्रोसरी सारी लिस्ट के थले प्रभु जी साइन कर दो जरा माड़े जे, है ना। अपना जो जो चाहिए प्रभु को मांगने लग जाना। सो इन प्रेयर यू डोंट जस्ट आस्क थिंग्स, यू बिगिन वर्शिप गॉड। आमेन। उन्होंने सिखाया है लॉर्ड्स प्रेयर में कि आप दुआ में पहला काम क्या करना है? रिश्ता कायम करना है, पर्सनल, एंड देन यू क्या करना है? प्रेज करना है। हैलोड बी दाई नेम। प्रभु जी आपकी क्या हो? प्रस्तुति, आपको प्रेज मिले, आपकी तारीफ हो। सो यू प्रे जो है पूरी तरह से जो है प्रस्तुति में लग जाना है। पहले मांगना नहीं शुरू कर देना है, पहले जो दिया है उसकी शुक्रगुजारी भी करनी है। आमीन। ये गवाही है, जब आप जो दिए हुए की शुक्रगुजारी करते तो वो आपकी गवाही बन जाता है, टेस्टिमनी बन जाता है। खुदावन ने आपके लिए कुछ किया है? कितनों के लिए? हाउ मेनी यू हैव रिसीव्ड समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड? समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड, एटलीस्ट वन थिंग। इफ यू हैव रिसीव्ड समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड, वी बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड हमारा एक जिम्मेदारी बन जाती है दैट वी शुड प्रेज गॉड, वर्शिप गॉड, एंड जो है अडोर करें, उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उसको जो है थैंक्स कहें। सो प्रभु को सिखा रहे हैं लॉर्ड्स प्रेयर में कि जैसे रिश्ता कायम होता है, आपने क्या करना है? हैलोड बी दाई नेम। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपका नाम पाक माने जाए, आपको आदर मिले, आपको सत्कार मिले। जब टाइम आता है प्रेज एंड वर्शिप का, तो उस समय शुरू हो जाना है। प्रेयर के अंदर प्रस्तुति बहुत जरूरी है, आराधना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप सुरताल में आपको गीत आता है या नहीं आता, आपको जो है गीतों के जो है लफ्ज आते हैं या नहीं आते, दैट डजंट मीन यू कैन स्टिल वर्शिप गॉड। आमेन। यू कैन स्टिल वर्शिप गॉड इवन इफ यू आर नॉट सिंगर, you don't know lyrics, you don't know nothing about music, nothing at all, you can still worship God, because worship is your, what comes from you, it is gratitude। ठीक है, ये आपका शुक्रगुजारी का स्वभाव है, ये आपका एक नजरिया है कि कैसे खुदा उनको अप्रिशिएट करते हैं। आप सुरों में करते हैं, आप लफ्ज़ों में करते हैं, आप ताली बजा के करें, हाथ उठा के करें, आप जो है जैसे मर्जी करें। पर जैसे हैलोड वर्ड जो अंग्रेजी च ना, आउं लगता भी जिदा विचे हालेलुया भी विचा का जे, है ना, आउं लगता भी जिदा तुम नारे मारन डे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक्सप्रेशन जाहिर कर रहे हैं कि गॉड बी द ग्लोरीफाइड। आमेन। सो प्रेयर जो है आपने जो है मीन्स लॉर्ड्स प्रेयर जो है ये सुस्ती से करने वाली नहीं है। दिस इज समथिंग दैट यू वर्शिप गॉड, खुदावन के नाम को। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खुदावन अपने नाम की वजह। एक हवाला मैं चाहता हूं आप पढ़े जरा, ओके। हिजकियेल की किताब चैप्टर 36 and 23, 22 and 23। हिजकियेल चैप्टर 36 और उसकी 22 and 23। हिजकियेल ओल्ड टेस्टामेंट में आपको मिलेगा चैप्टर 36 वर्स 22 and 23। हाँ जी। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, खुदावन ये कहते हैं, द लॉर्ड गॉड सेज दिस। ठीक है, क्या है? हाँ जी। हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं। मैं जो काम कर रहे हैं आपके कारण नहीं, बल्कि अपने नाम के खातिर खुदावन कह रहा है मैं कर रहा हूं। आमीन। सो आप अपने वजह से अपना नाम ना लगाए कि मैं जी बहुत सोहनी प्रेयर की सी, मेरा फेथ ही बड़ा ही, मैं बहुत ही अच्छा है जी, बाइबल स्टडी बड़ी है जी मेरी।
नो, खुदावन कह रहा है मैं आपकी वजह से नहीं कर रहा हूं. All the prayers, all the mercy, all the grace, all the miracles and healings that I'm doing, all because of my name, he's saying. मैं अपने नाम की खातिर कर रहा हूं. सो आप फिक्र ना करें कि आप इतने राइचस नहीं, इतने पाक नहीं है, पवित्र नहीं है, आपको ये आता नहीं, वो आता नहीं. God says, forget, I'm not doing because of you. I'm doing for my own name's sake. Why his name's sake? Because once we become his children, he become daddy. Daddy become responsible to take care of the children. वो कह रहे हैं कि मैं आपकी वजह से नहीं कर रहा हूं. किसकी वजह से? अपनी वजह से, कि मेरे बच्चे हो तुम. तो उस वजह से, उस कवेनेंट की वजह से, उस रिश्ते की वजह से मैं आपकी दुआओं का जवाब आपको दे रहा हूं. आमीन. तो जरूरी है हक से जब हम मांगते हैं, दलेरी से मांगते हैं, हियाव से मांगते हैं, रिश्ते को कायम करते हुए मांगते हैं, then you should know that he's going to answer because of the relationship we have, because we call him Abba Father, and because we have a right to us. He's our daddy, he's our father. So you should know that he's going to answer, not because I'm so pure and holy and pious, so good, very, very nice and all that stuff. That can be nice, that should be good, we should be that. पर उसकी वजह से दुआओं का जवाब नहीं हो रहा है. Prayers are being answered because of he's our father and his name's sake. उस अपने नाम की वजह से. किन्नियां नु नाम मिलिया है वहां? को जिन्नियां ने यीशु मसीह ने कबूल किया उन्होंने सारा नाम दिता जे. ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਬੜੇ इन्हें हाथ खड़ा किया नहीं, इन्हें किया तो मैं भी कर देना. लिखा है ना, बाइबल कहती है, Mark's Gospel chapter 16 verse 16, that in my name you do that. John chapter 15, in my name you can ask, it will be joy for me to answer your prayer. So आपको नाम दिया हुआ है, हम छुप छुप के नाम नहीं यूज करते. प्रभु ने हमें ओपनली नाम यूज करने देता है और कोई लुकाया हुआ नहीं है. सब तो ज्यादा विजिबल, सब तो ज्यादा जो है दिखाई देने वाला वो नाम क्या है? जीसस नेम. आमेन. सो यू डोंट हैव टू हाइड दैट नेम. वो कहा है कि आपको लो ये नाम, मेरे नाम से बीमार चंगे होते, मेरे नाम से बदबुएं छोड़ के जाएंगी, मेरे नाम से तो नई नई भाषाएं बोलोगे. प्रभु ने कहा ओपनली. सो नेम दैट वर्क्स. ठीक है. जो गॉस्पल में जो है अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिए हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में डेविड एक जबूर लिखते हैं, आपने निकालना नहीं, वैसे आपको याद दिला देता है. जबूर 23 में कहता है, अपने नाम दे खातर मेरी रहनुमाई कर. किसके खातर? अपने नाम के खातर. So God will take care of us, provide for us because of the name of God himself. वो अपने नाम के खातिर. इसलिए पहले ही हमें कह दिया है प्रेयर में क्या यूज करना है? नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. खुदावन तेरा नाम क्या किया जाए? पाक माना जाए. तो आपने हक से, दलेरी से, हियाव से, बड़े जो है बोल्डनेस के साथ उस नाम का इस्तेमाल करना है. इट्स ऑलमोस्ट गिवन यू ए क्रेडिट कार्ड, है ना, एक्टिवेटेड क्रेडिट कार्ड दिया कि मेरे नाम से जिथे मर्जी स्वाइप करी जाया करो, मैं आप पे बिल भर दांगा. आमेन. So this is something the Lord has already paid. Jesus has taken care and he has given that name to us so that we can use it. And that name works in heaven and on the earth and everywhere else. वो नाम हर जगह पर काम करता है. वो पासबानों के लिए करता है, सेवकों के लिए करता है, कलीसिया के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है, बुजुर्गों के लिए करता है, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए वो काम होता है. सो नाम का इस्तेमाल करना है. आपको ये सोचना है कोई आपको जो है डाउन ना करे, जज ना करे, कोई आपको जो है इस तरह से करे ना कि आप लायक नहीं है. आप अपने लायक होने की वजह से नहीं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थ्रू जीसस क्राइस्ट टू द अब्बा फादर. प्रेयर्स इज एड्रेस्ड टू गॉड द फादर and is made in the name of Jesus Christ. You have to know that. It is addressed to the Father and made through the name of Jesus Christ. आप यीशु को प्रेयर संबोधन नहीं करते, आप यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं, पर एड्रेस किसको होता है? अब्बा फादर को. कभी कभार लोग कहते हैं जीसस पापा भी कहते हैं, मैंने सुना है ना, यीशु मेरे पिता है. But Jesus is Jesus and Papa is Papa actually. Theologically ये है, but God knows, He's not going to punish you for that, But theologically, biblically, the right way is to address Father as a Father and Jesus as a Lord and Savior.
This is how you never see Jesus as a father. They are all one, but theologically अगर सही तरीके से आप जाएंगे तो आप प्रभु ने हमें सिखाया है कि आप बाप को कहाँ करें, यीशु के नाम से मांगा करें तो फिर दुआ का आंसर होगा. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. तेरा नाम क्या हो, पाक माना जाए. ठीक है, खुदावन का नाम पाक है, पवित्र है, शुद्ध है. आप और मैं उसे ज्यादा पाक नहीं बना सकते हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में भी, मेरे खानदान में भी, मेरी जरूरत में भी उसका नाम क्या हो, पाक माना जाए. सो यू आर इंस्टॉलिंग इन योर पर्सनल सिचुएशन द नेम ऑफ गॉड. ओके, कंटिन्यू. लेट्स गो बैक टू मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 9 ऑनवर्ड, वेयर वी रीड द प्रेयर taught by Jesus Christ. तेरा राज्य आए, हाँ जी, तेरी इच्छा हाँ जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है. थैंक यू. ठीक है, क्या है आगे उन्होंने प्रोग्राम बताया है, पर्पस बताया है. ठीक है, डिक्लेरेशन बताई है कि इन द प्रेयर दैट यू कीप योर प्रोग्राम असाइड, कीप योर एजेंडा असाइड, लेट द किंगडम ऑफ गॉड बी प्रायोरिटी. क्या है, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो. विच मीन्स हम प्रेयर्स में क्या सोचते हैं, प्रभु मेरी इच्छावां पूरियां कर दे, मेरियां लोड़ां पूरियां कर दे, मैनू ऐ दे दे. ठीक है, उत्थे जावांगे, पर पहले क्या है, प्रायोरिटी क्या है, किंगडम ऑफ गॉड, विल ऑफ गॉड. सो दैट्स द पर्पस इन प्रेयर. God and His kingdom is our priority. कि खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु जी तेरा राज्य आए. आप और मैं जब प्रायोरिटी प्रेयर में हम, हमारा और मैं नहीं है, इस God and His kingdom, God and His will. और प्रभु की मर्जी में हमारी बरकतें छुपी हुई है. प्रभु ने कभी भी हमारी बरकतें जो हैं विदहोल्ड करके नहीं रखी हुई हैं. ही इन हिज विल, इन हिज किंगडम दे आर ब्लेसिंग फॉर अस. आमेन. उसके राज्य में, उसकी मर्जी में, उसके प्लान में हमारा प्लान है. जर्मिया 29:11 कहता है, ही हैज मेड ए प्लान फॉर अस, प्लान टू प्रॉस्पर एंड टू ब्लेस एंड टू गिव अस ए गुड फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर. इससे ज्यादा तो हम मांग नहीं सकते. क्या है, बरकतें चाहिए, आशीषें चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपको कामयाबियां चाहिए, वो सब प्रभु की योजना में छुपा हुआ है. सो बेटर है, प्रभु ने कहा है कि राज्य मांगो, शैतान का राज्य खत्म हो, हमारी चीजें खत्म हो, मैं और मेरा जाता रहे, हमारी ईगो, हमारा अहम, हमारा अहंकार एक साइड में जाता रहे. प्रेयर में जो है ये चीजें खत्म होनी चाहिए. आप और मैं, हमारी भी कुछ इच्छा हैं, ख्वाहिशें हैं, पर खुदावन कहता है उसको साइड में करके लेट्स प्रे दैट गॉड एंड हिज विल, गॉड एंड हिज किंगडम, वो प्रायोरिटी हो. आमेन. बहुत जरूरी है कि हमने ये सोचना है कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी होनी पाए, प्रभु जी तेरी इच्छा होनी पाए, तेरा राज्य हमारी जिंदगी में आने पाए. डीमन एंड डिमोनिक पावर्स दे आर इलीगल ऑन द अर्थ. उनका काम नहीं है, उनकी जो है एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. खुदावन ने ये जमीन ओरिजिनली आदम को दी है, आदम के संतान को दी है, हम सबको दी है. शैतान की ताकतें यहां पर गैर कानूनी है, उनका इधर हक नहीं है. दोबारा से खुदावन ने अपना राज्य स्थापित करने के लिए हमें कहा है और यीशु मसीह उस काम को शुरू कर दिया है. वी नीड टू इंस्टॉल द किंगडम ऑफ गॉड बैक अगेन ऑन द अर्थ. It's now in heaven and it's happening here and there, but it has to be installed on the earth. ये इसमें सिखाया है. तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जो आसमान में पूरी होती है, कहां पर भी हो, जमीन पर भी. क्योंकि जमीन पर उसकी मर्जी हर जगह पर नहीं हो रही है. कई जगह पर साड़ी हो रही है, कई जगह ते शैतान दी हो रही है, कई जगह ते साडे रिश्तेदारां दी हो रही है, कई जगह ते साडे दुश्मनां दी हो रही है. वो अपनी मर्जी पूरी करते चले जा रहे हैं. पर हमें प्रभु ने सिखाया है प्रेयर के अंदर, दुआ के अंदर, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो. आमेन. ये हमें रिपीट करके अपने आप को रिमाइंड करना है, मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं. कई बार लोग आते हैं प्रभु के पास, फिर वापस भी चले जाते हैं, क्यों कहते हैं बस दुआ ही नहीं पूरी हुई, मांगया सी मिले ही नहीं बस.
ठीक है, वो सोचते हैं कि प्रभु से पाना है, जो पाना है तो अगर वो दे दिया तो तब प्रभु है, अगर नहीं दिया तो वो प्रभु नहीं है। हम पाने के लिए, हो सकता है आप अपने डैडी को, मेरा डैडी ताए जे मैनू कुछ चीज आज लिया के देंगे, जिदन तू मैं चीज लिया तो मेरा डैडी में हो लब लेना वा है। वो मैं सब, मेरा सब तो छोटी बच्ची है ना, जो उन्होंने ज्यादा तंग करिए ना, उन्होंने खिजा दी असी छोटी बच्ची ब्याथे नू, वो कहती मैनू अडॉप्शन च पा दो, मैं नहीं इत्थे रहना है। पर जिदा मर्जी जिथे मर्जी पा दो, उन्हें पता डैडी यही रहना है ना, वो खिज ही गया जी। You cannot pick and choose parents and daddy. Daddy is only one. And that's our Abba Father, and that's our Heavenly Father. Prayer में हमें ये सिखाया गया है, हमें जो है एनर्जी पिक करने के लिए नहीं है, पावर पाने के लिए नहीं, हमें जो वाइब्रेशन पाने के चक्कर में नहीं, हम अनोइंटिंग, कई लोग प्रभु नहीं मांगते, वो मसा मांगते सिर्फ। Don't look for just anointing, look for God the Father. If you find Jesus, find God, you will have anointing, you will have a power, you will have answer of prayers. Don't look for just stuff, look for God, He will have stuff for us. Amen? खुदा होगा तो खुदा की दी हुई बरकतें साथ में मिल जाएंगी। पहला उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी, प्रभु ने वायदा किया है। So just don't look for healing, just don't look for blessing. Just don't look for things of the world. Things will come. They will be added unto us automatically once we have Jesus and our Lord and God Father. वो मिल जाएंगी हमें, वो हमारा हिस्सा है, प्रभु देना जानते हैं, वो चाहते हैं। प्रभु हमें दरिद्र, गरीब, कमजोर से, पड़े हुए, डाउन ट्रोडन, फेंके हुए से नहीं देखना चाहते, अबैंडन नहीं देखना चाहते, वो हमें ब्लेस करना मांगते हैं। आमेन। आशीषित होना, प्रॉस्परस होना, सफल होना, कामयाब होना, तरक्की पाना, यह प्रभु की इच्छा है हम सब के लिए। प्रभु आपको सफल देखना मांगता है, आपको ब्लेसिंग, ही वांट्स यू टू बी ब्लेस्ड फाइनेंशियली, वो आपको इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इन एवरी लेवल ही वांट्स टू ब्लेस अस। आमेन। हर लेवल में आपको ब्लेस करना मांगता है। अगर आपको नहीं यकीन आता है, एक हवाला पढ़ते हैं, इधर वापस आएंगे। लेटर ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 को पढ़ें। द लेटर एपिस्टल ऑफ फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना का खत, अंजील की बात नहीं कर रहा हूं, खत, जॉन के खत हैं लिखे हुए। ओके, थर्ड जॉन को निकाल लेते हैं। थर्ड जॉन, एपिस्टल ऑफ थर्ड जॉन, तीसरा यूहन्ना का खत, चैप्टर 1 एंड वर्स 2। एक ही उसका चैप्टर है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये कले प्यारे दी नहीं, सारे दे जे है ना। बिलवड, मैं ये दुआ करता हूं, हाँ जी, की है, हाँ, जैसे आप फिजिकली वेल हैं, ठीक हैं, एवरीथिंग आपको मिल रहा है, हाँ जी, या इन एवरीथिंग, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इन एवरीथिंग यू बी ब्लेस्ड, यू बी फ्रूटफुल, यू बी प्रॉस्परस। अंग्रेजी वाला पढ़े जरा। हाँ, may go well with you. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. जिस तरह से तुम्हारी सोल, तेरी जान जो है निहाल है, ब्लेस हो रही है, मैं चाह रहा हूं कि आप सब बातों में बरकतें पाए, आशीषें पाएं, सफल हो, कामयाब हो, तरक्की करे, उन्नति करे, बेहतरी करे, एडवांस हो, यू बी वेल। आमेन। दिस इज द डिजायर। ही सेड आई विश। चर्च को खत लिखा है, कलीसिया को लिखा है। तो प्रभु नहीं चाहता, कुछ लोगों को होता है कि ये नहीं, प्रभु ने सिर्फ आत्मिक बरकतां देना चाहता है, बाकी नहीं। द लॉर्ड वांट्स यू ब्लेस यू इन एवरी एरिया।
आपकी फैमिली में, आपके कामकाज में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में खुदावन आपको ब्लेस करना मांगता है। ये उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है। पर अगर हम उसकी मर्जी को मांगेंगे तो ये चीजें अपने आप हमारे लिए हो जाएंगी। आमीन। कई बार ऐसे थोड़ा मांग लेना है, प्रभु ने ज्यादा देना है, ठीक है। ऐसे थोड़ा मांगते भी फिर डरते रहना, प्रभु ज्यादा मंगया तो माफ कर दे। खुदावन कहंदा ना, तू ज्यादा मांग नहीं सकता, मैं होर ज्यादा देना है तेनू। प्रेज द लॉर्ड। सो दिस इज द प्रेयर स्टाइल बनाना है, दुआ का अंदाज, एक जीवन शैली बनाना है कि प्रभु मैंने प्रेयर करने वाला बनना है। नॉट लाइक वंस इन ए वीक प्रेयर टाइम, नॉट लाइक कभी कभार प्रेयर करने वाला। वी शुड बी प्रेइंग एवरी डे, ठीक है। अगर हम अपने टाइम का भी दशमांश दें तो हर दिन कितना बन जाता है? 24 घंटे में कितना बन जाता है? 240 मिनट्स, है ना। 2 घंटे 40 मिनट जो बनता है, तो ट्राई करें हम, अगर 2 भी मिल जाए रब नू, ठीक है ना। तो अगर 2 बार भी प्रेयर करें तो हम, है ना, 2 मिनट नहीं, क्या 2 घंटे कह रहे 2 घंटे 40 मिनट। पर हमें लीगलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। बड़े जो हैं, खुदावन नहीं चाह रहा है कि वी शुड बी लुकिंग फॉर हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच यू डिड। आई एम जस्ट थ्रोइंग एन आइडिया दैट वी कैन प्रे मोर, ठीक है। ताकि हमें प्रेयर करना है एवरी डे, हमें प्रेयर करना ही है, ये हमारा अंदाज हो। Every believer is asked to pray. Whether you can come front in the prayer, माइक में कर सके या ना, उसकी नहीं मेन बात। हमें प्रेयर करना ही है, आपको कैसे भी आती है। Everyone we should pray. And the prayer में क्या होना है? खुदावन के साथ रिश्ता कायम करना और उसका प्रेज करना और खुदावन के साथ उसके राज्य को मांगना, उसकी मर्जी को मांगना। प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो मेरे काम पे, मेरे हेल्थ में, मेरे बच्चों में, मेरे फाइनेंसेस में। दिस व्हाट प्रभु ने सिखाया है कि क्या मांगना है। प्रभु तेरा राज्य आए। सो उसका प्रोग्राम है, उसका एजेंडा है, उसकी मर्जी है। प्रेयर में ये मांगना है। यस, आपकी इच्छा है, आपकी जरूरतें हैं। यस, गॉड इज गोइंग टू फुलफिल आवर नीड्स, ही इज गोइंग टू फुलफिल ऑल आवर डिजायर्स विच आर बेस्ड ऑन हिज वर्ड। सारी इच्छाएं नहीं पूरी करेगा, जो इच्छा प्रभु के मर्जी के मुताबिक है वो पूरी होंगी। वो आपकी इच्छा अच्छा परिवार हो, आपकी इच्छा सफलता हो, आपकी इच्छा खुदावंद में तरक्की करनी हो, अच्छा है, ठीक है। सारी इच्छाएं रॉन्ग नहीं होती हैं, है ना, सारी इच्छाएं रॉन्ग नहीं होती। आप अपने बच्चों को चाहते हैं ना फिर सफल हो, कामयाब हो, तरक्की करें, मेहनत करें, बड़ा अच्छा अव्वल दर्जा पाएं। यस, दैट्स अ गुड डिजायर्स। ऑल डिजायर्स आर नॉट रॉन्ग। You know, there are few desires which are carnal, fleshly, which God doesn't like it, but all the desires are not wrong. You have a desire this morning that you want to come to the house of God. That's a good desire. You want to study the word of God. That's a good desire. You want to pray. That's a desire. So खुदावन कब डिजायर खत्म हो जाती? जब इंसान खत्म हो जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती। जब तक आप जिंदा हैं आपकी इच्छाएं ख्वाहिशें रहेंगी। अगर कोई कहे कि मैंने कोई इच्छा नहीं था, मीन्स तेरा हैप्पी बर्थडे हो गया है, झूठ बोल रहे हो। जब तक आप जिंदा हैं, ये शरीर में रहते हुए आपके क्या रहेंगी? ख्वाहिशें रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी। तो ये नहीं कहे, ये हवाला क्या कह रहा है, पढ़े क्या लिखा है? बिलवड आई विश। विश का मतलब क्या होता है? डिजायर, है ना। जॉन अपोस्टल, ही इज डिजायरिंग समथिंग। अच्छी डिजायर है। क्या डिजायर है? कि आप तरक्की पाएं, आप उन्नति पाएं। तो अगर सारी डिजायर रॉन्ग होती तो फिर वो बाइबल में क्यों लिखता है? ये मेरी ख्वाहिश है, चर्च कह रहा है, चर्च मेरी ख्वाहिश है, द चर्च बिलीवर्स एंड टीन्स एंड यंगस्टर्स एंड यूथ एंड फैमिलीज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट इट मे गो वेल विद यू, यू मे प्रॉस्पर, यू हैव ए गुड हेल्थ, बीमारियां दूर हो, चंगाई हो, आप तरक्की पाएं, उन्नति पाएं। ये डिजायर है, प्रभु की इच्छा है हम सबके लिए। आमीन। तो कोई आपको ये ना कहे, कई कहते जी मैं जी बिल्कुल डिजायर नहीं, कोई डिजायर नहीं मैनू, जरे कोई डिजायर नहीं, कुछ काम नहीं कर दे, है ना, लेजी। आपकी डिजायर है तरक्की करेंगे, आप काम पर जाते उठ के, जॉब करते हैं। कौन है जिसकी डिजायर नहीं है? जो बिल्कुल बेकार। जो आदमी काम करता है उसकी डिजायर रहेगी। आप उठेंगे,
ब्रश करेंगे, आपको पता है टाइम पर जाना है, कहीं पर कुछ करना है, ये आपकी क्या है? डिजायर है। आप चाहेंगे बच्चे अच्छे रहें, फैमिली ठीक रहे, आप उनके लिए प्रोवाइडर बने। सो ऑल डिजायर्स, गॉड वांट्स यू हैव ए गुड डिजायर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो लॉर्ड्स प्रेयर, वेरी पावरफुल थिंग, उसमें सिद्धांत सिखाए हैं। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 में वापस आते हैं। हाँ जी, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जी हाँ हाँ। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आगे पटिशन है, अब आया है पर्सनल चीजें मांगने का काम। सी बिफोर, हम पहले रोटी तो शुरू कर दे सी, प्रभु के अंदर रोटी वाला काम आएगा, पर्सनल जरूरतें आएंगी, ठीक है, पर पहले क्या है? गॉड फर्स्ट, His kingdom first, His desire first, and then your personal needs comes. रोटी, जलपन, चीजें, वस्तुएं, ये मांगना बुरी बात नहीं है, ये बात सिंफुल नहीं है, अनबिब्लिकल नहीं है। आप रोजी रोटी, आशीष, बरकतें, चीजों, साजो सामान प्रभु से मांग सकते हैं। इट्स ओके, इट्स कैन बी इन द प्रेयर लिस्ट। कुछ लोग कितने ऐसे दिखाएंगे कि नहीं, मैंने कभी खुदा उनसे मांगा ही नहीं, कभी मांगा ही नहीं। इस प्रभु कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया। इसी चैप्टर में आगे जाकर चैप्टर 7 में प्रभु कह रहे हैं, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सो डोंट प्रिटेंड दैट आई नेवर आस्क, एंड डोंट ट्राई टू प्रिटेंड टू बी होली बिकॉज यू नेवर आस्क। इन फैक्ट गॉड वांट्स अस टू आस्क। बच्चे मांगते हैं तभी पेरेंट्स को भी रिश्ता बना रहता है। और क्या लिखा है? प्रतिदिन की रोटी, एवरीडे, डेली की है। वो ये भी कह सकता है वो महीने का प्रभु राशन पवा दे, बाकी फिर अगले महीने फिर मिलांगे, है ना भैया, पूरा पक्का ही चेक दे दो 1 महीने का, फिर नेक्स्ट मंथ फिर आपसे बात करें। उनको पता है प्रभु को कि इन्हें प्रेयर उदो ही करनी जो राशन खत्म हो गया। सो बेस्ट की तरीका उन्होंने क्या सिखाया है? एवरी डे चलेगा, एवरी डे यू आस्क गॉड आई नीड दिस। उससे क्या होता है? रिश्ता बनता है, आप बार बार उससे मिलते हैं, आप बार बार उससे बात करते हैं, प्रभु को अच्छा लगता है बात करना है। आमीन। सो ही आस्क्स अस दैट वी आस्क डेली, एवरी डे। अगर डेली मांगेंगे तो डेली प्रेयर होगी, डेली प्रेयर होगी तो एक अच्छी आदत बनेगी, तो रिश्ता भी बना रहेगा। नहीं तो एक ही बार प्रभु दे सकता है। Why can't he give? He could give, but he wants us that every day we should have prayer life. Amen. Weekly वाली नहीं, monthly वाली नहीं, every day prayer time. In that prayer you praise, you put your petition, you ask the kingdom of God, you ask His desire, you ask His kingdom to become in your personal life. So it's an everyday thing. ये स्टाइल है। प्रभु ने मन्ना का स्टाइल ओल्ड टेस्टामेंट में बताया था। एवरीडे मन्ना इकट्ठा करते थे, वो करते थे ना ओल्ड टेस्टामेंट में। मन्ना आता था आसमान से, दे रिसीव मन्ना फ्रॉम द हेवन, इट फॉल्स डाउन। लिखा जो ज्यादा इकट्ठा करता था ਉਹਦਾ भी बराबर बराबर, जरा कम होता था उनका भी एंड ऑफ द डे बराबर ही रहना है, प्रभु ने कहना। तो इसलिए प्रभु कह रहा है एवरीडे हो। स्पिरिचुअल मन्ना, फिजिकल मन्ना, इमोशनल मन्ना कब रिसीव करना है? एवरीडे। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है, कि आपने लास्ट टाइम कब पर्सनल प्रेयर करी थी, हाथ नहीं खड़े करने, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आप स्वयं होना चाहिए कि आई प्रे एवरी डे, ठीक है। इट शुड बी ए हैबिट, it should be personal, it should be very very continually persistent habit of every believer that we should pray every day. हाँ, खाने पर भी प्रेयर करना है, ठीक है। आप कहीं पर भी हैं, that's a good gesture, good style, wherever you are, whether you're in a restaurant, in a party, or friends and families and relatives, wherever you are, आप खाने पर दुआ करके ही खाएं। Pray for your food. Even if you short prayer, I think खाने की प्रेयर छोटी ही होनी चाहिए, ठीक है। वैसे पर्सनल प्रेयर हो, खाने के लिए जो तुम प्रेयर करने लिए कहे, ये लर्न करने वाला मैं स्टाइल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को बीपीसी की फैमिली को आपको कहीं पर कोई खाने के लिए प्रेयर के लिए बोले, तो आपने
ਬੰਬੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਈ ਐ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। So when you are asked to pray for the food, just pray for the food. Don't get into intercession. Don't go for evangelism. Don't go for testimony. And when somebody tells you testimony, don't sing a song. Okay? And when you sing a song, don't go for I have a scripture reading. Okay? Just be specific and do that, and that's a good way. And then you'll be invited again. You'll be given mic again. Listen to me. That's a training. हम क्या कहते हैं, जब आपको कोई कहे ना खाने के लिए प्रेयर, तो हम दुनिया के लिए प्रेयर, जब दुनिया के लिए प्रेयर फिर अपने लिए प्रेयर। जब आपको गीत का टाइम, हम स्क्रिप्चर रीडिंग टाइम का सॉन्ग का टाइम, ये नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। वी शुड ट्रेन आवरसेल्फ। जब आपको खाने के लिए प्रेयर, तो सिर्फ क्या है, खाने के लिए प्रेयर, बाकी नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रेयर करेंगे, रब्बा इन्हों बंद कर दे, मैं खाना ठंडा हो जाना है ना। सो just go for a short prayer and enjoy the food, okay? And then when you go anywhere, you visit families and friends and other churches, somewhere you go, in somebody give you 5 minutes, okay? Take 4.5, okay? And somebody tell you to sing a song, don't go for, ठीक है, बाइबल का आज स्क्रिप्चर कर लिया, फिर वो स्क्रिप्चर कर लिया, नो, डोंट गो फॉर दैट। जस्ट व्हाटएवर द टाइम इज गिवन टू यू, प्रैक्टिस दैट, एंड दिस इज हाउ किंगडम ऑफ गॉड वर्क्स, ओके, आमेन। एंड दिस विल हेल्प यू, एंड somebody will tell you, you come from a good church where somebody has taught you well, okay? वो कोई खींचा तानी भी फड़ लो जी, मैं माइक में गया हूँ, मैं छड़ना ही नहीं, मैं विकी से आज पूरा अपना कट के जाना, मैं विकी जानता हूँ, मेरे को गीत भी आगा हुआ है, टेस्टमनी भी आगा है ना। अगर आपको कहे जी किन्ने गाने, ए जी आप 2 टाइम दो, 2 मोती जाके स्टेज पे आपे चक देने, ओ नो, लर्न एंड देन हाउ किंगडम वर्क्स, एंड इट्स नॉट द टाइम, इट्स हाउ यू डू इट इन द किंगडम, दैट्स हाउ इट्स इंपॉर्टेंट, आमेन। पढ़िएगा जरा, यहां पर क्या है, खुदावन क्या कह रहा है, दुआ में प्रभु परमिशन दे रहा है, यू आस्क फूड, यू नीड petition, एंड देन कंटिन्यू। और जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, वैसे ही तू हमारे कसूरों को माफ कर। ये बड़ा डेंजरस है, दिस वन इज डेंजरस। यू आर आस्किंग गॉड, फॉरगिव मी as I forgive। अगर रब इदां करन लग पे तो साड़ी निजात सारी खत्म हो जानी है। थैंक गॉड, यू नो, बट दिस इज हाउ इट इज। लॉर्ड्स प्रेयर रिपीट करना, रिसाइट करना, लर्न करना इज इजी, पर प्रैक्टिस करना थोड़ा हार्ड। इसमें यह सिखाया है कि हमें फॉरगिव करना अदर्स, सो दैट वी कैन बी फॉरगिवन। हमें दूसरों को माफ करना है ताकि हमें माफी मिल जाए। हम प्रभु को कह रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना मेरे साथ भी। ओ, पर अगर हम होल्ड करें फॉरगिवनेस, किसी को माफ ना करें और कहें प्रभु मैनू माफ कर दे, प्रभु कहते नहीं, तूने प्रेयर करी थी कि मैनू भी उदा ही कर जिदा मैं कर रहा हूं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाय फॉरगिविंग we are allowing ourselves to be blessed। दूसरों को माफ कर कर हम अपनी बरकतें पा रहे हैं, अपनी माफी पा रहे हैं, अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ सेट कर रहे हैं, अपनी शिफाओं बरकतों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। सो पिटीशन का टाइम है, यस, खाने के लिए, जरूरतों के लिए, एंड देन पिटीशन टाइम है। क्या है, यू कैन आस्क गॉड टू ब्लेस यू, एंड देन ये स्पिरिचुअल नीड है कि खुदावन से, कि खुदावन माफी दे हमें, ठीक है। प्रार्थना में हमें माफी भी मांगना है, ये बात प्रभु ने बताई है कि वो हिस्सा भी हमारा हो। यस, यू आस्क नीड्स, यू आस्क योर डिजायर्स, यू हैव योर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट वो भी है, उसके अंदर क्या भी होना चाहिए,
स्पिरिचुअल सेटिंग भी होनी चाहिए कि हम खुदावन से अपनी पर्सनल लाइफ को भी सेट करें, खुदावन से माफ़ी मांगे, अपना रिश्ता कायम करें। ये हिस्सा भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यस, अगर पास्ट वीक में, पिछले दिनों में हमने किसी को माफ़ नहीं किया है तो खुदावन हमें रिमाइंडर दे रहा है लॉर्ड्स प्रेयर में कि हमें माफ़ करना है, फिर मूव करना है, आगे बढ़ना है, फिर जो है प्रस्तुत में कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। और हमें परीक्षा में ना डाल, हाँ, परंतु बुराई से बचा। सो दिस इन द प्रेयर यू आर आस्किंग प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल वन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द टेम्पटेशंस, रॉन्ग डिजायर्स, आजमाइशों से, परीक्षाओं से, वहां से बचने के लिए खुदावन कह रहा है कि प्रार्थना करना है। देखो, एक होती है इम्तिहान, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है, आजमाइश आपको गिराने के लिए है। टेस्ट आपको नेक्स्ट ग्रेड लेके जाता है, आजमाइश आपको फसलाता है, फंसाता है, गिराता है। हमें नेगेटिव जो आजमाइशें हैं, जो हमें फसलाती हैं, गिराती हैं, डाउन करती हैं, बहकाती है, गुमराह करती हैं, उससे बचने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना। Which means Jesus knew that those things will come on our way. We will be tempted. Don't pretend to be too holy that you are not tempted. If Jesus can be tempted, all can be tempted. So all can be tempted in any other way. किसी भी तरीके से किसी की भी आजमाइश हो सकती है। और it's not sin to be tempted. Falling into temptation is a sin. Coming across temption is another sin. याद रखें, ठीक है? आजमाइशें आएंगी, पर आजमाइश में पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी खुद की चॉइस है। आजमाइश आना गुनाह नहीं। किसी ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया, आप पक्षियों को आपके सिर से ऊपर उड़ने से रोक नहीं सकते, पर आप उनको अपने सिर पर घोंसला बनाने से रोक सकते। आप नहीं रोक सकते भी किन्ने को तो नंगे, जहाज भी नंगे थे, वो भी नंगे थे, हेलीकॉप्टर भी नंगे थे, पक्षी भी नंगे, नंगे दो आएंगे। दे विल कम ऑन योर वे। आजमाइशें, परीक्षाएं आएंगी, पर उसमें पढ़ना नहीं है, फुसलना नहीं है, बहकना नहीं है, गुमराह नहीं होना, बैकस्लाइड नहीं होना, ठंडे नहीं होना। सब पर शैतान टेम्पटेशन लेकर आएगा। सो डोंट ट्राई टू से दैट आई नेवर वाज टेम्प्टेड। कोई भी ऐसा नहीं है शख्स जो आदम की संतान से पैदा हुए हैं, सब के सब क्या है? टेम्पटेशन से गुजरेंगे, पर उसमें फतह पाने की ताकत प्रभु ने हमारे अंदर डाली हुई है। आमीन। We can overcome every temptation. खुदावन हमें ताकत, सामर्थ, कुव्वत, शक्ति देता है कि आजमाइशों से फतह पानी है। तो ये प्रेयर करनी है, ऐसे नहीं ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Jesus said, don't assume that you will be overcoming every temptation. We need to pray for the strength. We need to pray for that wisdom, knowledge that we don't fall into the trap. फंदों से बचने के लिए, टेम्पटेशन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेयर करनी पड़ेगी, दुआ करनी है, ठीक है? शैतान बहकाएगा, गुमराह करेगा, पीछे खींचेगा, आपको डाउन करेगा, बट वी नीड टू प्रे दैट वी डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। आमीन। जब तक हम प्रेयर नहीं करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उस लेवल में कि हम ओवरकम हो, उसके लिए प्रेयर करनी पड़ेगी। सो अगर हम जरूरतें खत्म हो गई हैं, आपको सब कुछ जो मिल गया ठीक है, आगे टेम्पटेशन में ना पड़े, इसके लिए क्या करना है? प्रेयर करनी है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। एवरीवन, इसलिए हमें बचना है कि हम जो है रॉन्ग चॉइसेस से बचे रहें, शैतान के हिले हमलों से बचे रहें, बुरी नजरों से बचे रहें, बुरे शब्दों के असर से बचे रहें। हो सकता है आप ठीक हैं, पर शैतान आपके खिलाफ काम करता है, बुरी ताकतें आपके खिलाफ काम करती हैं, शैतानी हरकतें आपके खिलाफ काम करती हैं, नेगेटिविटी जो है आपके खिलाफ काम करती हैं। सो वी नीड टू प्रे दैट वी डोंट फॉल इनटू दोस थिंग्स। आमेन। सो हमें अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए वी नीड टू कंटिन्यूअली प्रे
and cover them in the blood of Jesus Christ so they don't fall into temptation, don't fall into the trap. इसलिए ये एक हमारा एवरीडे का क्या बन जाता है, जिम्मेदारी बन जाती है, एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा कि हमें प्रेयर करना ही है। आमीन। सब लोग काम शुरू करने से पहले प्रेयर करना है। आप गाड़ी चलाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, और दूजा को बंदा घंटी बजा सकता है, तुसी भी घंटी बजा सकते हो, ठीक है। हमें भी प्रेयर करके जो है शुरू करना ही करना है, नहीं तो शैतान अपना काम करेगा। खुदावन कहता है कि प्रेयर में सिखाया है that you pray that we don't fall into temptation, don't fall into that trap. So we're going to pray. Yes, we're going to pray for ourselves, our finances, our health, our children, our things, and even when you go work, आप बाकी लोगों के साथ काम करते हैं, fellow employees, you don't know how they react and overreact on the things that you do. वो आपके खिलाफ कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपको लगेगा एम्प्लॉइज साथी वाले आपके खिलाफ है, बॉस खिलाफ है, माहौल खराब है, उन सब के लिए आपने अपनी प्रोटेक्शन जो है घर से लेकर चलनी पड़ेगी। आमीन। आपको स्पिरिचुअली कवर करना है कि आप लोगों के आसपास जाएं तो बुरी चीजें आप पर असर ना हो, जादू टूने का असर ना हो, बुरी वाइब्स आपको इफेक्ट ना करे, किसी के बुरे शब्द आपको अफेक्ट ना करे। आपको पता है आप चलते फिरते इधर उधर जाते हैं, कितने लोग आपके खिलाफ मन में सोचते और इधर उधर बोलते हैं। वो कल मैं ही भी कोई खिलाफ भी कोई बोलता है ना। उसके लिए क्या करना है, हमें प्रेयर करनी है कि उन शब्दों का असर आप पर ना हो। बाइबल कहती है हर हथियार जो आपके खिलाफ छोड़ा गया है मैं उसको सफल नहीं होने दूंगा, ठीक है। खुदावन कहता है ज़बूर 91 में, मैं तुम्हें संभालूंगा, रक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, आपकी टेक केयर करूंगा। प्रभु का वायदा है, ही विल प्रोटेक्ट यू। ज़बूर 91 में, वो फांदी दे फाहे तो तेन बचा के रखेगा, ना दिन भर, ठीक है, ना दिन भर सूरज रात में चंद्रमा तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बता रहे ना, ये दोनों प्लैनेट्स हैं। जितनी एस्ट्रोलॉजी वाले जो कहते हैं इसका एक ग्रह खराब है, वो गला ग्रह खराब है, फलाना टिमकाना, जो मर्जी आप ना पढ़या करो, ना सुनया करो, ना किस कोई तुहानू दस्से भी। प्रभु कह रहा है ना दिन वाले तारे ते ना रात वाले तारे, ये तारे सितारे तारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं तुहाडी टेक केयर अपने आप करूंगा। आमीन। We don't believe in those astronomy, astrology जो आपके तारे सितारों को बिगाड़ती हैं। हमारे स्टार्स, हमारी चीजें, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमारे खुदावन के हाथ में। He will take care, He will protect from everything। किसी को अपना जन्म कुंडली, अपना ये चीजें मत बताएं और ना किसी से पूछे फिर बाद में करें मैं तो ऐसे फन कर रहा हूं। फन नहीं, यू आर ओपनिंग डोर फॉर दोस इविल पावर्स टू कम इन योर लाइफ एंड इन्फ्लुएंस यू। सो डोंट ओपन दोस डोर्स, डोंट गिव योर अपनी ये जो इंफॉर्मेशन उनको ना दे फन के चक्कर में। आपका फन हो जाएगा, किसी का सब कुछ हो जाएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यू ओपन द डोर्स फॉर दोस इविल स्पिरिट, दे विल कम इन एंड दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट दोस वर्ड्स। एवरी वर्ड हैज ए पावर। आप पढ़ें बाइबल में, ज़बूरों की किताब में, प्रभु यीशु के जो हैं गॉस्पल में, एंड इन प्रोवर्ब्स जिसे अमाल की किताब में लिखा हुआ है, जुबान के अंदर जिंदगी और मौत क्या है, दोनों है। दो नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं उसका जो है असर आप पर होगा, और पॉजिटिव वर्ड जो बोलते हैं उसका भी असर आप पर होगा। आपने पॉजिटिव ज्यादा बोल देने ताकि नेगेटिव का आप पर असर ना हो। आमीन। ऐलान करना है, घोषित करना है कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम कवर्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहां होगा? प्रेयर में ही तो होगा, प्रेयर में होगा। सो पीपल आर सेइंग नेगेटिव वर्ड्स अबाउट यू, मोर देन दोस नेगेटिव वर्ड्स वी हैव टू से द पॉजिटिव अबाउट आवरसेल्फ। ठीक है। लोग आकर कहने लगे, जॉन द बैप्टिस्ट को कहने लगे तू कौन है, कौन है ना, क्या है? तो कुछ कहने लगे जी, कहते जी कुछ कहते जी तू एलिया आया, कोई कहते जर्मिया है, कोई कहता फलाना है, डमकाना है। वो कहता है मैं तो वो हूं जिसके बारे में यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है, मैं एक जंगल में पुकारने वाली क्या है का आवाज हूं। आप जो एलिया जर्मिया जी कहते कल तो ही टाइटल मेरे चेंज कर लेने ने, है ना, बड़े बड़े टाइटल्स के लिए यूज कर रहे थे जॉन द बैप्टिस्ट के लिए। ही सेइंग नॉट आई एम नॉट व्हाट यू आर सेइंग, आई एम नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं वो हूं जो मेरे बारे में किस में लिखा है, वचन में लिखा है।
वहीं पर सीमित रहें। जो लोग आपके बारे में आज कहते हैं, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे, उनकी डेफिनेशन आपके बारे में बदल जाएगी। इसलिए आप उनके हिसाब से मत फुल जाएं या डाउन हो जाएं। ना उनके बुलाए फुल्ले भी ना उनके बजाय डाउन भी ना जाएं। आप टिके रहें। मेरे बारे में मेरे पाक कलाम में मेरे प्रभु ने क्या लिखा हुआ है। आमीन। वो कहता है मैं वो हूं जो मेरे बारे में यशायाह नबी में लिखा हुआ है। मैं एक जंगल में पुकारने वाली क्या हूं, एक आवाज हूं। आज आप जर्मिया कहते हो, आप आज एलिया कहते हो, आज आप फलाना कहते हो, आज आप ढमकाना कहते हो। कल मैं आपके बारे में कुछ बोल दिया तो आपने सब ने बोल देना है कि शैतान दा बच्चा है ना, बोलेंगे ना वही सेम लोग। इसलिए बेहतर है कोई जो तुहानू फलांदा ना दे ना फुल के ता भी ना चढ़ जाओ, ठीक है। उस समय आप थोड़ा सा डाउन ही रहें कि मुझे पता कि मैं कौन हूं। आप इसलिए अपने बारे में बोलते रहे। मरियम के पास फरिश्ता भेजा, बहस कर रही मैं वो नहीं हूं, वो नहीं हूं। वो कहता है, फरिश्ता क्या कहता है, एंजल सेज मेरा कुछ नहीं, मैं तो क्या हूं, मेल मैन की तरह क्या है, मैसेंजर हूं। फिर एंड में वो कहती मेरे साथ तेरे वचन के मुताबिक हो, बी अनटू मी अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड, तेरे वचन के मुताबिक। तो आपने क्या अपने बारे में बोलना है, प्रभु मेरी जिंदगी में तेरे वचन के मुताबिक हो। आमीन। उसके वजह के नहीं, उसने कहा, इसने कहा, जिसने जो मर्जी कहा है। उन्होंने अच्छा कहा तो भी ठीक है, नेगेटिव का जो जान दो, दफा करो। हमें क्या है, हमने वो बिलीव करना है कि हमारे बारे में प्रभु हमारे वचन में हमारे बारे में क्या कहता है। आप ड्यूटरोनोमी जिसे व्यवस्था विवरण कहते हैं, उसके 28 चैप्टर उसकी पहली आयत से 14 आयत में आपके बारे में और मेरे बारे में खुदा ने बड़ा अच्छा लिखा है। उसमें यह लिखा हुआ है मैं तुम्हें सर बनाऊंगा पूंछ नहीं, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा नीचा नहीं, मैं आपकी रोटी में, जलपान में, काम में, गाड़ियों में, चीजों में, वस्तुओं में, बाहर में, अंदर में, सब में तुम्हें ब्लेस करूंगा। तो इसलिए आपने किसी का क्यों चाहिए, आपको प्रोफेसी क्या चाहिए। आई डोंट थिंक वी नीड अ प्रोफेसी इफ यू हैव बाइबल, यू डोंट नीड prophecy. I believe if you get one, God bless you. If God gives you prophecy, God bless you. But we don't need prophecy. The book of prophecy is with you. आप पढ़ें इस बाइबल में, इन prophecies लिखी हुई हैं आपके बारे में। Deuteronomy chapter 28 में आप पढ़ें, उसमें लिखा है I have blessed you. शैतान एक तरफ से आएगा और आपका दुश्मन 7 रास्ते वापस दौड़ जाएगा। मैं तुम्हें संभालूंगा, तू मेरी आंख की क्या है, पुतली। तो ये लिखा हुआ है। तो हमें काहे को और किसी के वर्ड के बारे में किसने जाना, पर वो वर्ड अपने आप काम नहीं करेंगे। वचन आप अपने जो है आसपास रखें, कहीं पर भी रखें, कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप उसे ऐलान नहीं करेंगे। आपने अपने बारे में बोलना है, क्योंकि वचन तभी काम करता है जब उसको बोया जाता है, वो तब फल लेकर आता है। सो जीसस हैज सेड टू अस कि ये चीजें आपकी जिंदगी में पूरी हो। प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करना है, प्रोटेक्शन के लिए आपको ऐलान करने पड़ेंगे, घोषित करने पड़ेंगे। आखिरी हवाला पढ़ देते हैं, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 का, जो हम पढ़ रहे थे। कहां तक है, लॉर्ड्स प्रेयर का। क्योंकि राज्य और प्रक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। ये है आखिरी जो खुदावन का पावर वर्ड है, जो ठीक है कि खुदावन तेरी पावर है, तेरी ग्लोरी है, तेरा राज्य है। इसलिए आप कोई अनोइंटिंग को ऑन नहीं करते हैं, कोई सेवक ऑन नहीं करता है। God's the power, the glory, the honor, everything belong to whom? God the Father. Amen. उसका है तो वो खुदावन हमें कभी भी दे सकता है। इसलिए हम अपनी चीजें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जो है एजेंडा एक साइड में रखेंगे। खुदावन की पावर, खुदावन की ग्लोरी, खुदावन की महिमा, खुदावन का राज्य, वो प्रायोरिटाइज करेंगे। खुदावन उसी राज्य में, उसी पावर में हमें भी कवर करके रखेगा। हमें प्राइवेट कोई पावर क्या जरूरत है, खुदावन की पावर है तो वो हमारे साथ है, हमारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा। पांव के बल खड़े हो जाते हैं, ऐलान करते हैं। आप पर है, आपने शब्दों को ऐलान करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी चीजों वस्तुओं के लिए, अपनी फाइनेंसेस के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, प्रेजेंट के लिए। वी गोना डिक्लेयर इट, वी गोना से इट आउट फ्रॉम आवर माउथ। पाक कलाम कह रहा है कि आपने दुआ करनी है कि टेम्पटेशन से बचे रहें, आजमाइशों से बचे रहें, गलत फैसलों से, डिसीजन से बचे रहें, नेगेटिविटी से बचे रहें। ऐलान करना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा। इट डजंट हैपन ऑटोमेटिकली। आप दूसरों के ऐलान पर नहीं निर्भर रहना है, अपने लिए स्वयं को बोलना है। 2 मिनट आपके हैं, आंखों को बंद करें, मुंह खोलते हुए ऐलान करें, घोषित करें, डिक्लेयर करें, डिक्री करें।
Let's pray together and declare blessings over our own life, our family, our health, things that we own. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit. मुंह खोलते हुए प्रस्तुत करेंगे, खुदावन का धन्यवाद करेंगे, खुदावन से कुव्वत को मांगेंगे, सामर्थ को मांगेंगे कि खुदावन यू ब्लेस कर, आप मुझे टेम्पटेशन से, आजमाइशों से, नेगेटिविटी से, नकारात्मक बातों से, बुरे इन्फ्लुएंस से बचा के रखें, मेरे को बचाएं, मेरे फाइनेंसेस को बचाएं, मेरी हेल्थ को बचाएं, कामकाज को बचाएं, जिंदगी की हर पहलू में खुदावन तेरा पाक पवित्र नाम माना जाए, आप ऊंचा हो, महिमा पाए. Be thou glorified, hallowed be thy name, Father. Let thy kingdom come. Let thy will be done in my life, in my personal life, and family life, and church life, ministry life, in my calling. Let be thou glorified. Be thou lifted up. खुदावन आपके नाम को महिमा मिले, जलाल मिले. ब्लेस कर अपने लोगों को, ब्लेस कर हम सबको, ब्लेस कर तेरे अजीज जो हैं हम बरकत पाएं. आज एक नया दिन हो, आशीष का दिन हो, बेहतरी का दिन हो, तरक्की का, प्रॉस्पेरिटी का, सफलता का, कामयाबी का, उन्नति का, खुदावन के साथ रिश्ते को जोड़ने का. Right now in the name of Jesus, 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 यीशु के नाम में बरकतें खुदावन हमारी जिंदगी का, हमारी फैमिली का, बरकतें हमारा हिस्सा होने पाए. शिफाएं, चंगाई, अगर कोई वीक है, कमजोर है, निराश है, मायूस है, बीमार है, तो आज चंगाई आपका हिस्सा है. प्रभु यीशु के नाम में, खुदावन के वचन में लिखा है, वो अपने नाम के खातिर आपको चंगा करेगा, हील करेगा, आपके बच्चों को ठीक करेगा, उनकी जिंदगियों के मुश्किलों को दूर करेगा, आपके बच्चों को खुदावन सुधारेगा. अगर वो प्रभु में नहीं है, प्रभु में लेके आएगा, प्रभु अपने पास लेके आएगा. आपके ऐलान पर बहुत डिपेंड है, आपने दुआ करना है. राइट नाउ फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी चाइल्ड which has been away from you, I pray that they will come back. Father's house, they will come to the Father's house in the name of Jesus Christ. बच्चे जो इधर उधर हैं, जो प्रभु में नहीं है, प्रभु में आए. खुदावन शैतान उन्हें छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता, बहका नहीं सकता, गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमने दुआ करी है. बाप ने कहा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे. प्रभु जी आज उन सब के लिए मैं बरकतें मांगता हूँ, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए, उनके खानदानों के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके कामकाज के लिए, उनके बिजनेस के लिए मैं बरकतों का ऐलान करता हूँ, चंगाइयों का ऐलान करता हूँ, शिफाओं का ऐलान करता हूँ. आज यहाँ से सुकूनियत, शांति पाए, निराशा, मायूसियाँ जाती रहे, दुख रोग जाते रहे, पीड़ा दर्द जाता रहे, यीशु के नाम में. राइट नाउ इन जीसस नेम हीलिंग हो, चंगाई हो, छुटकारा हो. Right now in the mighty name of Jesus. Right now in the mighty name of Jesus. Shoo खुदावन, शू ले in the name of Jesus Christ. शू खुदावन अपने लोगों को, तेरा मसा आए, तेरा अभिषेक आए, तेरी अनॉइंटिंग आए. आज हमें अपलिफ्ट कर खुदावन, आज हमें ब्लेस कर खुदावन, आज हमें शू ले खुदावन. यीशु तेरा मसा, your glory, your kingdom, your power fall upon your people. Fall upon your people right now, in the name of Jesus. Do something different, something unique, something so different tonight. आज today खुदावन एक नई बरकत को पाए, यहाँ से नए अभिषेक को पाए, नई anointing को पाए. Hallelujah, hallelujah. Worship. Everyone praying, hallelujah. तेरे लोग प्रभु जी, दुआ करने वाले लोग, तूने कहा मेरी कलीसिया, मेरे लोग, दुआ करने वाले लोग, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा. इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया. ब्लेस कर, आशीषों से, बरकतों से, रहम से, फजल से भर. हालेलुया. अपने दान दशवांश को भी अपने हाथों में ले लें. आप अपना शुक्राने की भेंट जो अपनी मर्जी से, खुशी से, दिल से आप लेके आए हैं, किसी के दबाव, किसी के कहने की वजह से नहीं है. आप अपनी स्वयं की इच्छा से, अपने कमाई से अपना पोर्शन जब खुदावन के चरणों में स्पुर्द करते हैं, खुदावन आपके दान को देखता है, ब्लेस करता है. तेरे वचन में खुदावन आपने कहा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा. खुदावन हुक्म की पालना करते हुए आपने जो दिया है, उसमें से ये शुक्राने की भेंट खुदावन हम तेरे चरणों में लाते हैं. चाहे कोई ऑनलाइन दे रहा है, चाहे इन पर्सन दे रहा है, किसी भी फॉर्म और माध्यम से दे रहा हो. Father, we pray for the offering. Bless the hands, bless the income. Bless each family, each brother and sister as they sow in the kingdom of God.
May they reap a abundant harvest in the name of Jesus Christ. May they reap a powerful surplus from your very presence, Lord. Take away हर हर्डल को, हर ऑब्स्टेकल्स को बाहर निकाले. इस बीज को जब जब तेरे खत्ते में बोए, बड़ी फसल को बहुतायत से फसल को काटे. In the name of Jesus Christ we pray together. Amen. जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, ओ चलना तुझे पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. बेमिसाली है तू, मैं मिसाली बनूं. 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 तू कामिल है, मैं भी कमाली बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाली बनूं. बेमिसाली है तू, मैं मिसाली बनूं. बेमिसाली है तू, मैं मिसाली बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाली बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाली बनूं. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, हो मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, हो चलना तुझे पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. जलाल पाता रहे. जलाल पाता रहे. Amen. ताली के साथ यीशु के नाम को जलाल दीजिएगा. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen.